अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। होप कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम हमारी वीडियो में दीन और दुनिया को किस तरह बैलेंस करें इसके बारे में जानेंगे और सूरह अल-बक़रा की जो फजीलत है और जो उसकी अहमियत है उसके बारे में जानेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। आपकी कमेंट से मुझे एनकरेजमेंट मिलती है जिसकी वजह से मैं और भी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज मैं आपसे शेयर करूंगी सूरह अल-बक़रा की फ़जीलत और बरकतें। सबसे पहले मैं लोगों को ये बताना चाहूँगी कि सूरह अल-बक़रा की जो फ़जीलत है और इसकी जो अहमियत है, ये एक ऐसा सूरा है जिसके पढ़ने से या जिसके सुनने से आपके घर में रहमत की बारिश होगी। और ये बात सच है, मैंने ये आज़मा कर देखा है। और ये सूरा एक मुसलमान के लिए रहमत और बरकत का ज़रिया भी है। इस सूरे की तिलावत से इंसान की ज़िंदगी में बरकत ही बरकत आती है। रात के पहर जब भी आपकी आँख खुले तो आपको वज़ू करना है और 4 रकात नफल पढ़ना है तहज्जुद के। उसके बाद आपने सूरह बक़रा की तिलावत करनी है। ये बेस्ट टाइम होगा क्योंकि उस वक्त अल्लाह पहले अर्श पे होते हैं और तहज्जुद के वक्त की गई दुआ कभी रद्द नहीं होती। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने घर में सूरह बक़रा की तिलावत होती है, जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत होती है उस घर में शैतान नहीं आते। तिलावत करने से आपके घर में सुकून, रहमत और बरकत आती है। सही मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस घर में सूरह बक़रा की तिलावत होती है उस घर में रहमत और बरकत आती है। और अपने घरों को खबर ना बनाओ। सूरह बक़रा जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफा का ज़रिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो लोग सूरह बक़रा और सूरह आल इमरान की तिलावत करेंगे, क़यामत के दिन ये 2 सूरह आपकी शफ़ाअत के लिए बादल की तरह आएंगे। अगर आप ये पढ़ नहीं सकते तो ऊंची आवाज़ में घर में मोबाइल फ़ोन पे या अपनी टीवी पे सूरह बक़रा को चला दें ताकि घर में एक ऊंची आवाज़ से वो सूरा सुनाई दे सबको। और कोशिश करें कि आपके घर के जो आपके डोर्स हैं और विंडोज़ हैं उनको थोड़ी देर के लिए ओपन कर दे ताकि घर में जो भी नेगेटिविटी है वो बाहर चली जाए और सुबह की जो रोशनी है वो घर में आए और सुबह की जो ताज़ी हवा है वो घर में आए। पाबंदी के साथ थोड़ा सा वक्त सुबह को और थोड़ा सा वक्त शाम को या सोते वक्त मुकर्रर कर लो। इस वक्त में अकेले बैठकर अपने दिल को जहाँ तक हो सके सारे ख्यालों से खाली करके अपने जी से यूं बातें किया करो और नफ्स से यूं कहा करो कि ऐ नफ्स, खूब समझ ले कि तेरी मिसाल दुनिया में एक सौदागर की सी है। यानी नफ्स की जो मिसाल है वो सौदागर की तरह है और जो पूंजी है इसकी वो उम्र है और नफ़ा इसका ये है कि हमेशा हमेशा की भलाई यानी आखिरत की निजात हासिल कर ले। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी दी है क्योंकि हम आखिरत की निजात हासिल करें। अगर ये दौलत हासिल कर ली तो सौदागरी में भी नफ़ा होगा। और अगर इस उम्र को यूं ही खो दिया और भलाई और निजात हासिल ना की तो इस सौदागरी में बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि पूंजी भी गई और नफ़ा भी नसीब नहीं हुआ। पूंजी का मतलब यहाँ पर है आपका कीमती वक्त, आपकी एक एक घड़ी बल्कि एक एक सांस बेइंतहा कीमत रखता है और कोई ख़जाना कितना ही बड़ा क्यों ना हो सके इसकी बराबरी नहीं कर सकता। क्योंकि हम इंसान की नीयत ऐसी है कि एक बार ख़जाना लुटा यानी एक बार आपका ख़जाना खर्च हो गया तो हम क्या करते हैं, इसकी जगह दूसरा ख़जाना मिल जाए इसकी दुआ करते हैं। और ये उम्र जितनी गुज़रती जाती है उसकी एक पल भी लौट कर नहीं आती। यानी अगर आपकी उम्र गुज़र जाए तो फिर वो लौट कर नहीं आएगी। और जो जवानी की इबादत है वो इबादत सबसे बेहतरीन है और जो जवानी की तौबा है अल्लाह ताला उसे पहले सुनते हैं। तो अभी भी वक्त है। आप अल्लाह ताला को अपने अपनी ज़िंदगी का जो लोएस्ट पॉइंट है वहाँ पर याद मत कीजिए। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, लोग बिज़ी हैं अपने गोल्स में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपनी डेली रूटीन में सब में लोग बिज़ी हैं। लेकिन
آپ کو اللہ تعالیٰ کو اپنے لوئسٹ پوائنٹ پہ نہیں یاد کرنا چاہیے، بلکہ ہر دن ایٹ لیسٹ آپ ٹرائی کیجئے کہ آپ نماز کو قائم کریں، کیونکہ اگر آپ نے 2 یا 4 دن آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھ لی، پھر آپ کو دل نہیں کرے گا کہ یہ نماز میں رد کر دوں، یعنی آپ کو دل چاہے گا میں نے یہ نماز پڑھی، میں دوسری بھی پڑھوں گی، اس طرح سے کوشش کیجئے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 نمازوں کی مثال ایسی ہے جیسے کسی کے دروازے کے سامنے ایک گہری نہر بہتی ہو اور وہ اس میں 5 وقت نہایا کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جسے اس شخص کے بدن پر ذرا میل نہیں رہے گا، اسی طرح جو شخص 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اس کے سارے گناہ اسی طرح دھل جائیں گے اور وہ اسی طرح صاف ستھرا ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن بندہ سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، جو بندہ ہے اسے سب سے پہلے نماز کا حکم ہوگا۔ اسی لیے آپ ٹرائی کیجئے کہ اپنی نماز کو آپ قائم کر سکیں۔ اور اگر آپ کے دل میں ایک حاجت ہے، یعنی اگر آپ کسی چیز کو آپ دل سے چاہ رہے ہیں اور آپ اس کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو وہ چیز نہیں مل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایک بار دیکھیے کہ آپ نے استغفار کیے ہیں۔ اگر پچھلی زندگی میں ابھی آپ نے گناہوں کو جو ہے وہ گناہوں کی توبہ کر لی ہے، لیکن آپ کی پچھلی زندگی میں کچھ ایسے گناہ گزرے ہوں گے جسے اللہ تعالیٰ نے ابھی تک معاف نہیں کیا۔ بے شک اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی معافی دیتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کنٹینیوسلی جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ استغفار پڑھتے رہیں۔ ایک بار آپ کا استغفار کمپلیٹ ہو جائے، پھر آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو تہجد قائم کرنی ہوگی۔ تہجد میں رو کے گڑ گڑا کے سچے دل سے آپ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگیں گے، اور سورہ بقرہ 41 ڈیز آپ نے چاہیے کہ آپ کو سورہ بقرہ پڑھیں۔ 41 ڈیز کنٹینیوسلی فل پورا جو سورہ بقرہ کا جو پارہ ہوتا ہے وہ پورا پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو ضرور ملے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ سب پر رحم کرنے والا ہے، وہ آپ کو ضرور سے ضرور نوازے گا۔ یہ ہر مسلمان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی کو نفع اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، اسی لیے آپ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اوپر بھروسہ نہ کریں، صرف نظر خدا تعالیٰ پر رکھیں اور کسی مخلوق سے زیادہ امید نہ رکھیں، نہ کسی سے زیادہ ڈریں۔ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے ہی سب کچھ ہوگا، دوسروں کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو بھروسہ اور توکل کہتے ہیں۔ پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ پر توکل رکھنا ہوگا، یعنی بھروسہ رکھنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اور اس کی حکمت، اور جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی ناچیز ہونے کو خوب سوچا اور یاد کیا کریں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق کو کس طرح بنایا ہے، اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو آپ سوچا کریں، تو آپ کو خود بخود اللہ پر توکل آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف دل کو کھینچنا اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سن کر اور ان کے کاموں کو دیکھ کر دل کو مزہ آ جانا، یہ محبت ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے، یعنی آپ کو کب پتہ چلے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو گئی ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام بہت کثرت سے پڑھا کریں اور ان کی خوبیوں کو یاد کیا کریں، اور ان کو جو بندے کے ساتھ محبت ہے اس کو سوچا کریں، یعنی آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، ان کی سیرتیں ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہوگا۔ جب مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے، یعنی بندے کا جو فائدہ اور ثواب ہے وہ ہر بات پر راضی رہنا چاہیے، نہ گھبرائیں اور نہ شکایت نہ حکایت کریں۔ طریقہ اس کا اسی بات کا سوچنا ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ بہتر کرے گا، یعنی جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ بہتر کرے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو شدت سے چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو نہیں ملی، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر ہی ہوگی، اللہ تعالیٰ دوسری چیز میں بھی اس سے بہترین آپ کے لیے رکھا ہوگا۔ آپ اللہ تعالیٰ پر توکل کریں۔
हर बात में अल्लाह से सब्र और शुक्र से काम ले, यानी नफ्स को दीन की बात पर पाबंद रखना और दीन के ख़िलाफ़ इससे कोई काम ना होने देना, इसको हम सब्र कहते हैं। और इसके कई मौक़े हैं। एक मौका ये है कि आदमी चैन अमन की हालत में हो, खुदा ताला ने सेहत दी हो, माल व दौलत, इज़्ज़त आबरू, नौकर चाकर, आल औलाद, घर साजो सामान सब कुछ दिया हो, ऐसे वक्त का सब्र है कि दिमाग ख़राब ना हो, यानी आप इन चीज़ों को अपने दिमाग के ऊपर ना ले जाएं, खुदा ताला को ना भूल जाएं, गरीबों को, हक़ीरों को ना भूल जाएं, उनके साथ नरमी और हुस्न का सलूक करें। और दूसरा मौका इबादत का वक्त है कि इस वक्त आपका जो नफ्स है वो सुस्ती करता है, जैसे नमाज के लिए उठने में। जैसे सर्दियों में तहज्जुद का उठना बड़ा सवाब का काम है, कड़ाके की सर्दी होती है, आपको वज़ू करना पड़ता है। अगर आप एक बार नफ्स को मार कर तहज्जुद को उठ लें तो सब कुछ आपका है। आप हर बात में अल्लाह ताला का शुक्र किया करें, इससे आपके घर में भी बरकत होगी और आपके दीन में भी बरकत होगी। खुदा ताला की नेमतों से खुश होकर खुदा ताला की मोहब्बत दिल में पैदा होना और इस मोहब्बत से ये शौक़ होना कि जब वो हमको ऐसी ऐसी नेमतें देते हैं तो उनकी खूब इबादत करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे जितना हो सके आगे सदका जारिया समझकर शेयर करें। फिर मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।